हेलो दूसरी कक्षा के बच्चे, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए और आपको निकालना है अध्याय 6। ठीक है, अध्याय 6 आज हम शुरू करेंगे, इसलिए इसका लेक्चर पहला लेक्चर है ये। और इसका पेज नंबर है 24। आप फटाफट से 24 नंबर पेज पर पहुंच जाइए बच्चों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है अध्याय में? आपका नाम, त्योहार। ठीक है, त्योहार, अध्याय 6, पेज नंबर 24। चलिए अब जो है बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको नाम से पता चल रहा है त्योहार। त्योहार क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं कि हम साल भर कुछ ना कुछ उत्सव मनाते हैं बच्चों, जिसमें हम जो है क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं सेलिब्रेट करना। तो हम जो है उसे मनाते हैं, यानी कि तो इसमें हम कैसे मनाते हैं? कोई धार्मिक त्योहार होता है, कोई किसी ऋतु से जुड़ा हुआ त्योहार होता है, कोई हमारी फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार होता है। मतलब हर तरह से किसी ना किसी वजह से जो है हम जो है त्योहार मनाते हैं कई तरह के। जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं, और पूरे भारत में कैसे मनाते हैं, मतलब पूरे भारत के लोग उन्हें मनाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सब एक ही नाम से मनाते हैं और हो सकता है वो अलग अलग नाम से भी उसे मनाते हों। जैसे दिवाली का त्योहार है वो पूरा भारत मनाता है, पूरे भारत के लोग मनाते हैं, लेकिन जो है उसी तरीके से जैसे और मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति भी हर कोई ज़्यादातर भारत के हर लोग मनाते हैं, लेकिन वो जो है अलग अलग नाम से उसे मनाते हैं। कोई मकर संक्रांति बोलता है और किसी के वहाँ वो जो है उत्तरायणी बोला जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे हैं जो पूरा का पूरा देश मनाता है एक साथ, और कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो कि कुछ लोग मनाते हैं, वो उन्हीं से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अगर कोई और उन्हें मनाना चाहता है तो वो भी उन्हें मना सकता है, मनाता है। जैसे आजकल लोग जो है बाहर के दूसरे देशों के त्योहार भी मनाने लगे हैं, जैसे उनको पसंद करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। तो बात ये होती है कि मनाने का मौका चाहिए बस। तो वही है जो हम जिसमें हम त्योहार में हम क्या करते हैं, हम जो है एक तो हम नए कपड़े पहनते हैं और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, पकवान खाते हैं, और जो है पूजा पाठ करते हैं, या जिस तरीके से भी जो त्योहार है उस त्योहार को जिस तरीके से मनाने की परंपरा होती है उस तरीके से हम उसे मनाते हैं। जैसे कि बच्चों बाहर का एक त्योहार है दोस्ती का त्योहार, दोस्ती का दिन, जिसको आप फ्रेंडशिप डे के नाम से जानते हैं। ये बाहर से आया है, बाहर मनाया जाता है ये दूसरे देशों में, लेकिन अब इंडिया में भी भारत के लोग भी जो है इसको मनाने लगे हैं। और इस दिन वो क्या करते हैं, इस दिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, एक दूसरे को जो है गिफ्ट्स देते हैं, और यानी कि तोहफे देते हैं, और एक दूसरे को जो है बैंड बांधते हैं। तो इस तरीके से जो है ये त्योहार कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके मनाने की वजह और उसको किस तरीके से मनाया जा रहा है वो अलग अलग होते हैं। तो उन्हीं की बात यहाँ पर है। और आज जो ये हमारा अध्याय है त्योहार, इसमें हम एक बहुत ही प्यारी सी कविता पढ़ेंगे। उस कविता में आपको त्योहारों के बारे में ही बताया गया है, और किस तरीके से हम त्योहार है, कौन से त्योहार है, क्या इसमें बताया गया है, वो हम जब कविता पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो चलिए हम अपनी कविता शुरू करते हैं। लिखा है सबसे पहले बच्चों, आई सावन की बौछार, बरसी पुरवा की फुहार। आई सावन की बौछार, बरसी पुरवा की फुहार, बहने गाए रे मल्हार, आया राखी का त्योहार। ठीक है, तो इस जो कविता में जो है बच्चों हमें राखी के त्योहार के बारे में बताया गया है। अलग अलग बहुत सारे त्योहारों के बारे में नहीं बताया है, लेकिन हाँ मैंने आपको ज़रूर बताया कि त्योहार बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारे त्योहार होते हैं, और सभी आप मनाते हैं अपने घर में, तो आपको पता ही होंगे कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। लेकिन जो ये कविता है हमारी, यहाँ पर राखी के त्योहार की बात हो रही है। पूरी की पूरी कविता जो है आपकी वो राखी के त्योहार पर ही है। राखी के त्योहार को ही इसमें जो है दिखाया जा रहा है, उसका चित्रण किया गया है। तो देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले जैसे आप इसमें लिखा कि सावन की बौछार आई है, क्योंकि राखी जो है बच्चों, जब राखी आती है ना तो उस वक्त जो है सावन का महीना चल रहा होता है, तो इसलिए बोला कि सावन की बौछार आ गई। यानी कि सावन की बौछार क्या होती है, यानी बारिश
बारिश आ गई, सावन की बौछार तो वही है। बौछार किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? बारिश के लिए करते हैं। तो सावन का महीना है, सावन के महीने की बात हो रही है, बारिश की बात हो रही है, और बोला जा रहा है कि क्या है, पुरवा की फुहार हो रही है, और बहनें जो है वो मल्हार गा रही हैं। क्या गा रही है? मल्हार गा रही है। मल्हार क्यों, मल्हार क्या है बच्चों? मल्हार क्यों गा रही है? क्योंकि सावन का जो महीना होता है ना, सावन के महीने में मल्हार राग का जो है गीत गाया जाता है। ये वर्षा ऋतु से संबंधित होते हैं, वर्षा यानी बारिश से संबंधित होता है, और बारिश के जो गाने होते हैं, गीत होते हैं, इस मल्हार राग में गाए जाते हैं। इसलिए बोला गया कि बहनें जो है वो मल्हार राग गा रही हैं, मल्हार गा रही हैं, और क्या कर रही हैं? राखी का त्योहार आया है, इसलिए वो जो है यहाँ पर गीत गा रही हैं। किसकी वजह से? सावन की वजह से, क्योंकि सावन के गीत है, लेकिन साथ ही बताया गया है कि राखी का त्योहार भी आ गया है। ठीक है, अब आगे क्या है देखते हैं। नाचे गुड्डू मोहन नाना, अन्नू सिम्मी लाई गहना। नाचे गुड्डू मोहन नाना, अन्नू सिम्मी लाई गहना। कल तक जो रोती रहती थी, आज बनी वो लाडो बहना। कल तक जो रोती रहती थी, आज बनी वो लाडो बहना। तो इसमें क्या है बच्चों? इसमें बोला जा रहा है कि गुड्डू, मोहन जो है, मोहन नाना, और ये सब जो है, अन्नू है, ये सिम्मी है, ये सब जो है क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि त्योहार में तो बच्चे बहुत खुशी मनाते ही हैं, बड़े भी खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं त्योहार के दिन। जैसा भी उनका, जितनी भी उनके पास चीज़ें हैं, उसी से वो खुश खुश होकर जो है त्योहार को मनाते हैं। उनके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा करके, लेकिन अगर कम है तो कम में भी हर इंसान जो है त्योहार आने पर त्योहार को मनाता है। और राखी तो भी एक ऐसा त्योहार है, बड़ा त्योहार है भारत का, जो पूरे देश में मनाया जाता है। ठीक है, और कोई भी इसे मना सकता है। तो बोला है कि गुड्डू और ये सब नाच रहे हैं, और अन्नू सिम्मी क्या लाइए? गहना लाइए। गहना यानी कि जो है अन्नू की बात करी गई है, और बोला गया है कि वो जो कल तक रोती थी, वो आज लाडो बहन बन गई है। लाडो बहन मतलब प्यारी बहन, जिसको हम प्यार करते हैं। प्यार से हम, आपने सुना होगा ना कई बार, जो है मम्मी बोलती है मेरी लाडो, मेरी प्यारी बेटी। तो लाडो जो है वो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों। लड़कियों को प्यार जताते हैं जब हम, तो उनको प्यार जताने के लिए प्यार का नाम जो होता है हम लोग लाडो पुकारते हैं। तो यहाँ पर ये बात हुई है कि भाई कल तक तो वो रोती रहती थी, आज वो लाडो बहन बन गई है, प्यारी बहन बन गई है, क्योंकि राखी का त्योहार है। राखी के त्योहार के दिन तो कोई भाई अपनी बहन को जो है नहीं मारता, नहीं चिढ़ाता, नहीं रुलाता, या नहीं रोने देता, या फिर खुद भी बहन नहीं रोती। उस दिन बहुत बहुत खुश होती है, बहुत खुशी खुशी जो है त्योहार मनाती है, अपने भाई को राखी बांधने की सोचती है। और इसलिए ये भी बात की गई कि जो है वो खुश होते हैं। और क्या लेकर आते हैं वो? गहना। क्या होता है? जो राखी है वो भी एक गहना ही है बच्चों, है ना। जो भाई की कलाई पर हम बांधते हैं, भाई को जो राखी बांधी जाती है, उसे भी एक गहना ही माना जाता है, क्योंकि वो जो है प्यार तो होता ही है उसमें बहन का, साथ ही जो है रक्षा भी करती है वो भाई की, और उसके बदले भाई भी रक्षा का वचन देता है, लेकिन बहन की तरफ से भी वो एक रक्षा का धागा होता है कि जो उसको ये अपने दिल में एहसास दिलाता है कि मेरे भाई की ये रक्षा करेगा। हाँ, और जो है तोहफे भी लाए जाते हैं, तो तोहफे भी होते हैं इस वक्त। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। आगे की पंक्ति में क्या लिखा है? आगे की पंक्ति में लिखा है बच्चों, दीक्षा का है यही कहना, सूनी कलाई नहीं रहना। दीक्षा का है यही कहना, सूनी कलाई नहीं रहना। राखी तो है प्रेम का गहना, कहती मेरी सारी बहना। राखी तो है प्रेम का गहना, कहती मेरी सारी बहना। देखो यहाँ पर भी आ गया ना कि राखी को एक गहने की नाम पे लिया जा रहा है। कैसा गहना? जो कि प्रेम का यानी प्यार का गहना है, प्यार से पहनाया जाने वाला गहना। क्योंकि वो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात ऐसा वाला गहना नहीं है, वो एक आम सा धागा है, सुंदर सा मोतियों से जड़ा हुआ है, चाहे जैसे भी, लेकिन वो उसकी असल में जो है उसके अंदर वो क्या है? प्यार है, और इसीलिए उसको एक गहना कहा गया। क्योंकि गहना जो होता है कीमती होता है, और प्यार भी जो होता है वो कीमती होता है ना। तो जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन पंक्तियों में कि दीक्षा का है यही कहना, सूनी कलाई नहीं रहना। कि बच्चे बोल रहे हैं
या हमारी जो सीख हमसे बोल रही है कि त्योहार के हिसाब से, क्योंकि राखी का त्योहार की बात हो रही है, तो राखी के त्योहार पे कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। सूनी का मतलब होता है बच्चों कि खाली नहीं रहनी चाहिए, है ना। सूनी यानी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पहले से धागा है तो आप कहोगे भाई हमारे तो पहले से धागा बंधा हुआ है हाथ में, फिर हमारे तो सूनी नहीं है कलाई। लेकिन इसमें कहने का तात्पर्य ये है, कहने की बात ये है, ये बताया जा रहा है हमें कि अगर राखी का त्योहार है तो किसी भी भाई के हाथ जो है बिना राखी के नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके हाथ बिना राखी के सूने हैं, है ना। और कोई धागा पहना हो, ब्रेसलेट पहना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है राखी की। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी भी भाई के हाथ में राखी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए इस दिन, क्योंकि राखी का त्योहार है। तो क्यों हो ऐसा, है ना, क्योंकि भाई राखी जो है वो तो बहुत ही प्यारी चीज़ है, प्यारा धागा है, एक प्रेम का यानी प्यार का गहना है। तो इसलिए ये जो है होना चाहिए, ज़रूर सभी के हाथों में होना चाहिए राखी के दिन। और ये सारी ही बहनों का कहना होता है, क्योंकि सारी बहनें यही चाहती हैं कि उसका जो भाई है उसके हाथ पर उसके नाम की जो है राखी बांधी जाए और बंधी हुई हो हमेशा, है ना। तो इसीलिए और जिन बहनों के भाई नहीं होते, यानी कि एक ही माता पिता से जो जन्म लिए हुए उनके भाई होते हैं, वो नहीं भी होते, तो वो और भी कई उनके भाई होते हैं जो कजिन्स होते हैं उनके, यानी कि चाचा के, ताऊ के या मामा मामी के, इनके बच्चे जो होते हैं, उनमें जो लड़के होते हैं उन्हें अपना भाई समझकर, भाई मानकर, भाई ही होते हैं वैसे भी वो, उनको राखी बांधती है या किसी को अपना मुंह बोला भाई बनाती है। मुंह बोला यानी कि जिनको वो भाई मान रही है, वो है नहीं उनके रिश्ते में लेकिन वो मान रही है उनको अपना भाई। तो कहने की बात यह है कि कोई भी भाई हो, कैसा भी भाई हो, अगर आपका भाई है कोई, तो उसके हाथ जो है सूने नहीं होने चाहिए। जिस दिन राखी है उस दिन उसके हाथ में राखी ज़रूर बंधी होनी चाहिए, ये हर बहन कहती है, हर बहना का ये कहना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, झूमे शिखर प्रखर भैया, झूमे शिखर प्रखर भैया, मैया सबको ले, मैया सबकी ले बलैया, मैया सबकी ले बलैया, धागों में बहनों का प्यार, आया राखी का त्योहार, धागों में बहनों का प्यार, आया राखी का त्योहार। तो देखो क्या है इसमें, झूमे शिखर प्रखर भैया, मैया सबकी ले बलैया, यानी जो भैया लोग हैं वो झूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि उनको आज भाई राखी बांधी जाएगी उनकी बहनों की ओर से, है ना। सारे भाई खुश होते हैं कि मेरी बहन मुझे आज राखी बांधेगी, उनके लिए खुशी खुशी जो है तोहफे लेकर आते हैं या उन्हें उपहार के रूप में पैसे देते हैं या कुछ और जो उनकी मनपसंद चीज़ होती है वो भी देते हैं, या जिसके पास जितना हो जिस हिसाब से वो देते हैं, अपनी बहनों को आशीर्वाद भी देते हैं कि उनका जो जीवन है वो अच्छा हो, उनके जीवन में खुशियाँ आए। और ये त्यौहार है इसलिए वो बहुत खुश होते हैं, और वो उनके नाम का त्यौहार होता है, भाइयों का त्यौहार होता है, बहनों का त्यौहार होता है। तो इसलिए भाई बड़े खुश होते हैं कि भाई हमारे नाम पे हमें आज जो है बड़ा जो है ख़ास महसूस होगा, ख़ास महसूस होता है उस दिन। तो शिखर और प्रखर के नाम से इसमें बोला गया है, शिखर और प्रखर नाम के जो भैया है वो झूम रहे हैं। लेकिन इसमें मतलब ये है बच्चों की सिर्फ वही नहीं, हर भाई जो है राखी के दिन झूमता है। यानी झूमने का मतलब ये नहीं है कि वो बस डांस करने लग गया, नाचने लग गया। झूमने का मतलब ये है कि वो खुश होता है, उसे खुशी होती है, उसे अच्छा लगता है कि आज राखी का त्योहार है, मेरी बहन मुझे राखी बांधेगी, और जो है उसे खुशी होती है कि उसके लिए उसकी बहन जो है अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर राखी लाके उसको बांधेगी, उसको उसकी पूजा करेगी, उसे मिठाई खिलाएगी, ये सब। और माँ जो है, मैया यानी माँ जो है वो सबकी बलैया ले रही है, यानी कि माँ, मम्मी तो हमेशा ही बच्चों की जो है नज़र उतारती है। बलैया लेने का मतलब होता है कि मेरे बच्चे को नज़र ना लगे, इस तरीके से करके बोलते हैं ना। तो इसका मतलब होता है कि अपने बच्चों के अच्छे के लिए कामना करना। तो मैया जो है वो अपने बच्चों की, सभी बच्चों की जो है बलैया ले रही है, यानी उनकी सभी की नज़र ना लगे उन्हें, ऐसा कह रही हैं। और सबके लिए अच्छी कामना, अच्छी खुशियों की कामना कर रही हैं, अच्छे भविष्य की कामना कर रही हैं। और फिर आगे लिखा है, धागों में बहनों का प्यार, आया राखी का त्योहार। यानी जो धागे हैं, धागे कौन से, राखी जो होती है बच्चों एक धागा ही तो होती है ना, उस पर और आप कुछ भी उसको सुंदर बनाने के लिए उस पर और कुछ लगा दो, चिपका दो, वो अलग बात है। मगर जब हम उसे बांधते हैं तो वो तो एक धागा ही हुआ ना। आप बिना धागे के कोई चीज़ कैसे बांधोगे, आप धागा ही तो बांधोगे ना। हाथ पे जब आप उसको बांधोगे तो वो एक धागा ही तो होता है, तभी तो वो बांधा जाता है। तो इसलिए जो है धागों से बनती है राखी। और ये जो धागे हैं वो क्या होते हैं,
जो राखी वाले धागे होते हैं उनकी बात की गई है कि जो राखी वाले धागे होते हैं वो प्यार होता है, किसका? भाई और बहन का प्यार होता है, वो भाइयों और बहनों का प्यार होता है। तो यहाँ बहनों का प्यार लिखा है हमारी कविता में, लेकिन भाई भी तो उससे प्यार करते हैं ना, तो भाई का भी वो प्यार है, लेकिन कहा गया है बहनों का प्यार। क्यों? क्योंकि बहनें अपने भाई को मानती हैं, तो वो बहन की तरफ से अपने भाई के लिए प्यार होता है। प्यार क्यों क्यों कैसे प्यार होता है बच्चों? देखो, जब बहनें राखी खरीदने जाती हैं तो वो ये सोचती है कि अरे मेरे भाई के हाथ में कौन सी जो राखी है वो बहुत अच्छी लगेगी, अरे मैं अपने भाई के लिए बिल्कुल ऐसी राखी लूँ जो बहुत अलग सी दिखती हो, बहुत सुंदर हो। ऐसे सोच समझ के राखी लेती है, वरना ऐसा क्या है कि एक धागा उठाया और बांध दिया, ऐसे नहीं सोचती है ना। बहुत ध्यान से अपने भाई के लिए राखी लेती है, बहुत खुश होके पसंद करके। कई लड़कियां अपने हाथ में मेहंदी भी लगवाती हैं कि भाई त्योहार है, मतलब वो तो भाई तो राखी नहीं बांध रहा बहन को ना, बहन बांध रही है, फिर भी वो जो है सारी चीजें करती है जिससे उसको ऐसा, जिससे भाई को भी ऐसा महसूस होता है कि हाँ भाई मेरी बहन जो है आज मेरे लिए है, आज वो जो भी कर रही है वो मेरे लिए कर रही है, मेरे लिए मिठाइयाँ पसंद कर रही है, मेरे लिए राखी पसंद कर रही है, मेरे लिए जो है सज सवर रही है। तो ये जो चीज़ है, तो इसलिए जो ये है बहन का प्यार ही होता है ये सब, जो वो अपने भाई के साथ राखी का त्योहार मनाने के लिए करती है। तो यही आपको जो है यहीं पर आपकी जो कविता है समाप्त होती है, आया राखी का त्योहार तक। तो यहाँ पर ये बताया, यहाँ पर आया राखी का त्योहार का तात्पर्य क्या है कि राखी के त्योहार के बारे में आपको यहाँ पर बताया है बच्चों। राखी का त्योहार अभी तो नहीं आया ना, राखी का त्योहार तो आके चला गया, तो राखी का त्योहार जो है अभी है ये नहीं बताया गया है। राखी का त्योहार कैसा होता है, क्या होता है राखी के त्योहार पर, वो आपको बताने के लिए उसको कविता के तौर पर यहाँ पर पेश किया गया है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया आपको कि राखी जो होती है, एक तो वो सावन के महीने में आती है, और उस समय जो है कई बहनें जो होती हैं वो मल्हार गाती हैं, यानी कि अच्छे सुंदर सुंदर वर्षा ऋतु के गीत गाती हैं, और अपने भाई जो है रोना धोना नहीं करती हैं, बल्कि अपने भाई के लिए प्यार से खुश होके राखी के दिन जो है बहनें क्या करती हैं, गहना लेकर आती है। कौन सा गहना? धागे का गहना, यानी राखी जो है वो वाला गहना जो कि प्यार का गहना होता है अपने भाई के लिए, बहन का, या जो है बहन जो है अपने भाई के लिए प्यार समेट कर राखी में लेकर आती है, ये भी हम कह सकते हैं, धागे में लेकर आती है ये भी कह सकते हैं। और क्या बताया गया है कि जो है सारी बहनों की यही कामना होती है, सारी ही बहनें, सिर्फ एक बहन की या किसी एक बहन की नहीं, हर बहन ये चाहती है कि राखी के दिन जो है उसके भाई की कलाई सूनी ना रहे, यानी कि उसके भाई की कलाई में ऐसा ना हो कि उसके भाई की कलाई में राखी ना बंधी हुई हो। ये हर बहन की कामना होती है, यानी कि इच्छा होती है कि उसके भाई की कलाई पर रक्षाबंधन के दिन ज़रूर जो है राखी बंधी हो, चाहे वो कहीं पर भी रह रहा हो, कहीं पर भी हो, उससे दूर हो, तब भी उसके हाथ में कलाई पर राखी ज़रूर बंधे। इसीलिए जो है बहनें अगर दूर होती है तो अपने भाई को पोस्ट के ज़रिए, कुरियर के ज़रिए जो है, ऑनलाइन के ज़रिए, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ होता है, तो ऑनलाइन के ज़रिए जो है राखियाँ भेजा करती हैं। फ़ौज में भी जिनके भाई होते हैं, फौजी लोगों को भी जो है उनकी बहनें राखियाँ भेजती हैं चिट्ठी के माध्यम से और कुरियर के माध्यम से। तो वो उसके पीछे की वजह यही होती है कि राखी के दिन जो है मेरे भाई के हाथ में राखी ज़रूर बंधे, ठीक है। और जो है और क्या होता है इस दिन, और जो है सारे भाई जो होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं कि हाँ मेरी बहन मेरे लिए राखी लेकर आएगी, मुझे राखी बांधेगी, और मुझे टीका लगाएगी, मुझे मिठाई खिलाएगी, यानी कि मेरे लिए करेगी सब कुछ, मैं उसके लिए आज बहुत खास होऊंगा। तो इसलिए भाई जो लोग होते हैं वो खुश होते हैं, झूमते हैं। और जो है माँ जो होती है वो सब अपने बच्चों को देख कर कि वो वही खुश हैं, अच्छे हैं, तो उनकी नज़र उतारती हैं कि भाई इनको नज़र ना लगे, इनका जो है सब कुछ अच्छा हो आगे। और धागों में ये जो राखी के धागे होते हैं, फिर आपको अंत में बताया गया कि ये जो राखी के धागे होते हैं ये बहन का प्यार होता है अपने भाई के लिए, जो वो धागे के रूप में लेकर आती है। और होने को तो सिर्फ एक धागा होता है ये बांधने के लिए राखी, लेकिन असल में उसके अंदर छुपा होता है बहन का प्यार जो वो अपने भाई से करती है। हाँ, और राखी का त्योहार आया, यानी कि राखी के त्योहार की बात यहाँ पर हो रही है, ये बोला गया। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा कविता में क्या है। राखी को तो आप अच्छे से समझते ही हैं, राखी नाम की लड़की को नहीं, राखी के त्योहार की बात कर रही हूँ। राखी के त्योहार को तो आप अच्छे से समझते ही हैं। तो जो है
वो ये भी आपको पता है, लेकिन कविता में क्या है वो भी आपने समझ लिया। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग भी इतनी ही खुशी के साथ हर त्यौहार मनाते होंगे, और राखी के त्यौहार पे सारे आप जो भाई बहन हैं बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते होंगे, एक दूसरे को खुशियाँ देते होंगे, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते होंगे। और सबसे ज़्यादा आपको एक बात बताऊं बच्चों, आप छोटे हैं लेकिन फिर भी आप, मुझे पता है समझदार हैं, तो ज़रूर समझेंगे इस बात को कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि भाई का अर्थ ये नहीं होता बच्चों की सिर्फ वही भाई जो जिसको आप शुरू से राखी बांधते हुए आ रहे हो, या जो आपके मम्मी पापा के बच्चे हैं, लड़के बच्चे हैं, या फिर आपके रिश्तेदारों के जो लड़के हैं, लड़के वाले बच्चे हैं, जो बच्चा लड़का है ना, वो नहीं, जो आपके रिश्ते में भाई लगते हैं। भाई वो हर लड़का होता है आपका, जो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपके काम आता है, आपकी रक्षा करता है, और जिसमें सबसे बड़े रक्षक होते हैं हमारे फौजी भाई। तो जितनी भी आप प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनसे यही गुजारिश है मेरी, यही मैं बोलना चाहूँगी बच्चों कि हमेशा जब भी आप राखी का त्यौहार मनाते हो ना, मैं भी ऐसा करती हूँ तो आप भी ऐसा करना कि जब भी जो है, हाँ, आप राखी का त्यौहार मनाते हैं तो अपनी राखी की थाली में एक राखी जो है हर फौजी के नाम पर ज़रूर रखा कीजिए। हमारे देश के जितने भी फौजी हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और एक भाई का क्या काम होता है, एक भाई का काम यही होता है रक्षा करना। तो वो जो फौजी है वो तो सिर्फ एक बहन की नहीं, हर बहन की, बल्कि बहन के भाइयों की, और उनके मम्मी पापा की, पूरे देश की रक्षा करते हैं। तो उनके लिए तो ज़रूर हमें एक राखी जो है रखनी चाहिए उनके नाम पे। और ये मैं करती हूँ, सच में करती हूँ, और इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है। तो हमें क्योंकि हमारी रक्षा करने के लिए तो वो है, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए कौन है, उनकी रक्षा क्या पता हमारी ये इतने सारे धागे जो हर एक बहन अगर एक राखी हर फौजी के नाम से निकालेगी तो उनके लिए भी रक्षा का काम करेगी ना। तो इसलिए ये ज़रूर करना और बताना ये बात सभी अपने अपने दोस्तों को, और